तो ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 का है। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, जैसे ही हमने पढ़ा कि दो स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है, मेरे दिमाग में फर्स्ट आइडिया स्ट्राइक करा, कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है कैसी होती है, y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है। ठीक है, कट द लाइन, जैसे ही लाइन देखी हमने, यार इसको डिवाइड करो, देखो x/4, क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म दिखा रहा है, x पे 4 का इंटरसेप्ट और y पे 3 का इंटरसेप्ट। एट द पॉइंट P एंड Q, x एक्सिस पे 4 का इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट। ठीक है, ओरिजिन से दो लाइन पास करी जा रही हैं जो इस लाइन को कहां पे कट कर रही हैं, P और Q पे। बहुत आराम से करते हैं। OPQ एक आइसोलेस ट्रायंगल है, एंगल O 90 है। ठीक है, ओरिजिन से एक लाइन पास कर रही है, सपोज ओरिजिन से ये लाइन एक आई जिसने इसको कट करा P पे। ओके, अब 90 डिग्री पे एक लाइन लेनी है हमें, 90 डिग्री पे एक लाइन बनाते हैं जिसको कहां पे कट करे, Q पे। एग्रीड, ये एंगल 90 है। ओके, और साथ में क्या बोला गया है, ट्रायंगल OPQ कैसा है, आइसोलेस। सोचो, अगर आइसोलेस आइसोलेस है, साथ में राइट एंगल है, तो राइट एंगल आइसोलेस हुआ। और राइट एंगल आइसोलेस में क्या होता है, राइट एंगल आइसोलेस में ये दोनों लेंथ बराबर होंगी एंड दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45। तो जितना हमें ज्योमेट्री आती है उतना हमने यूज कर लिया, सिंपल ज्योमेट्री है। और स्टेप यही होता है, नया क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सोचते जाओ, बढ़ते जाओ, देखा जाएगा आगे। इफ L इज इक्वल टू OP स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, अगर आइसोलेस ट्राइंगल है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी, बोलो। कुछ मान ले, इस लेंथ को A मान लो, इस लेंथ को, तो ये भी लेंथ A, बोलो OP और OQ क्या A आएगा। और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A, तो हाइपोटेनस क्या, √2a आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब PQ क्या आ जाएगा, √2a। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही निकालना है। ओके, अगर हम OP भी निकाल लें, अगर OP आ जाए तो सारी लेंथ आ जाएंगी, बोलो। OP आ गया तो OQ आ गया, मतलब A आ गया तो सब कुछ आ गया। तो हमें निकालना है OP। अब OP निकालने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है तुम्हें, OP निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होगा P का। अच्छा, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करती है कैसी होती है, y इज इक्वल टू mx होती है। तो बेसिकली हमें इसका स्लोप ही तो चाहिए, बाकी तो सब कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना आ रहा है, π/4 लगा देते हैं, tan π/4। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका स्लोप तो m है, इसका स्लोप जरा बताओ, इसका स्लोप आएगा -3/4 m -3/4। ठीक है, tan π/4 क्या होता है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 - 3m, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आई थिंक ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और ये बताओ, अगर मॉड x मॉड a के बराबर होता है तो x क्या आता है, प्लस माइनस है।
चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मॉड से माइनस साइन कॉमन लिया जा सकता है, तो एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 3m माइनस 4, 4m प्लस 3, ये आ रहा है m इज इक्वल टू माइनस 7, और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व कर लो तो आई थिंक यहां से m आ जाएगा 1/7। ऑब्वियसली दो स्लोप ही आनी थी, दो लाइन्स हैं OP और OQ, दोनों सेम तरह से बिहेव कर रही हैं, तो हम एक पॉजिटिव स्लोप ले लेते हैं 1/7, y इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू x/7। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो y इज इक्वल टू x/7 जरा यहां पे रखेंगे और हम लोग p और q के कोऑर्डिनेट, p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो थोड़ा सा एफर्ट्स है। 3x प्लस x निकालो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे यहां से सॉल्व करके, उससे p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, निकालो। तो x आ रहा है 84/25 और y आ रहा है 12/25। अब करना क्या है, तुम्हें OP निकालना है, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज a ही चाहिए हमें, क्योंकि ये a आ रहा है, ये a आ रहा है, जरा देखो l क्या आ जाएगा, a² 2a² a², तो हमें बेसिकली 4a² चाहिए, तो अब हमें a² निकालना है, तो ठीक है, 0 0 की डिस्टेंस हमें 84/25 और 12/25 से निकालनी है, तो a² इज 84/25 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 12/25 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, पूरा सिंप्लीफाई करके निकालना पड़ेगा इसको, एक बार देखो क्या आ रहा है। तो a² आ रहा है 288/25 और हमें 4a² निकालना है, तो ये आ रहा है 46.08। और अब जरा क्वेश्चन को पढ़ना, L आ चुका है हमारा। अब क्वेश्चन में क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस 46, इससे लेस देन और इक्वल टू इंटीजर कौन सा है, 46 है, 46 इज द आंसर। तो थोड़े कैलकुलेशन है बट स्टिल कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, क्या आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट लग गया, एंगल का कंसेप्ट लग गया, क्लियर है क्वेश्चन, ये दोबारा से कर पाओगे।